कैसे आप सब वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। तो क्रिप्टो में आपने देखा है कि बहुत बड़ा फॉल आया है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से फॉल आ रहा है, लोग पैनिक हो चुके हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, सेव कर लें अपने पास। और ये बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस होने वाले हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो करंटली बीटीसी जो है ना, एक समझ लें एक सपोर्ट पे है, बहुत माइनर सी सपोर्ट है 65,000 की, और एक बहुत माइनर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 68-69,000 की, ठीक है, H1 के अंदर। अब बेसिकली मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ H4 टाइम फ्रेम की, ठीक है। हमने H4 से नीचे बात नहीं करनी, ठीक है, H4 टाइम फ्रेम। अच्छा जी, अब होने क्या जा रहा है कि अगर मार्केट आपकी ये ब्रेक करती है ना, ये वाले एरिये, तो मार्केट अगर को ऊपर जाना भी है ना, तो मिनिमम 69,000 70,000 का मार्कर जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने अप जाना है, मतलब 70 इस लेवल को टच करना है ना, अगर इस लेवल को टच करना है मार्केट ने, तो मार्केट को 71,000 से मिनिमम H1 की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। H1 क्लोज्ड अबव 71, then it will hit 75 के, ठीक है, फिर अबव होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं H4 की, ठीक है। ये एनालिसिस है आपके H1 के, ठीक है। तो ये H1 के एनालिसिस है, ये मैंने ऊपर लिख दिया, ये आप जाके पढ़ लीजिएगा। जो भी है उसके रीजंस पे मैं नहीं जा रहा, क्यों है कैसे है उसको छोड़ दें। जो बेस्ट बाइंग जोन है ना हमारा, बेस्ट एवर बाइंग जोन, वो है ये वाला। अगर बीटीसी को कोई लॉन्ग करने का सोच रहा है, तो भाई यहाँ से लॉन्ग करें, 62,000 से आप बीटीसी को लॉन्ग करें, और अच्छा अच्छा खासा आपका ये एक एनालिसिस यहाँ पे आपका बन सकता है। लेकिन इसका जो एसएल है ना, वो दो तरह का एसएल है। एक एसएल आप रख सकते हैं यहाँ 59,000 या 60,000 पे, और एक डेली के हिसाब से एसएल बन रहा है, वो 58,500 बन रहा है। अब वो आपकी मर्जी है, आप इसको 58,500 रखें, या फिर आप इसको 60,000 पे भी एसएल रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से 60,000 का एसएल मोर देन इनफ है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली जो है ना यहाँ तक आएगी, 61,500 तक मार्केट इजिली आएगी, और यहाँ से फिर अप जाएगी, ठीक है। मार्केट को 75,000 तक जाना चाहिए अगर मार्केट ने ये देना। लेकिन अगर मार्केट आपका ये H4 का एसएल लेती है ना, मतलब S4 यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करती है ना, ऐसा तो ये सारा बाइंग एरिया है, 62,000 से लेके 59,000, 3,000 का एरिया बेस्ट एवर है। यहाँ पे आपको बीटीसी मिलता है, बाय करें, दिल खोल के बाय करें, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है ना, मतलब अगर H4 60,000 के बिलो होता है, और डेली आपका 59,000 से बिलो हो जाता है, तो समझे कि बीटीसी में एक बिगेस्ट क्रैश आ सकता है। अब वो कैश क्यों आएगा, कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी तो फिलहाल आप H4 के ऊपर हम लोग बात करें तो H4 के रहेंगे। अगर हम यहाँ से डेली पे शिफ्ट कर जाए ना, तो एक बड़ी जबरदस्त चीज पड़ी है डेली पे, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें डेली और वीकली लेवल्स पड़े हैं किसके, बीटीसी के। अभी फिलहाल सिर्फ डेली की बात करूंगा, फिर वीकली पे भी मैं आपको बता दूंगा क्या होने वाला है। तो अभी आपको याद होगा मैंने 62,000 पे एक आपको बताया था, लेवल बताया, वहां पे दो हमारे पास कॉन्फ्रेंस है। जो सबसे बड़ी है कौन सी है आपकी, एक तो आपका H4 की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, दूसरा वहां पे एक बहुत मेजर ट्रेंड लाइन है जिसका रीटेस्ट रहता है, मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। वो लाजमी रीटेस्ट करना है मार्केट ने। अच्छा जी, लेकिन डेली पे ना यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, जो कि बड़ा ही पुराना ऑर्डर ब्लॉक है। ये तकरीबन इसकी रेंज बन रही है 61,000 से लेके आपका 59,000 तक, ठीक है। एक तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक, अगर मैं इसको आगे लेकर जाता हूँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पिन हुआ है, ठीक है। अब ये पिन कैसे हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। मार्केट ने देखिए इसको एक बार पिन किया है, मार्केट ने पिन किया है, फिर ही मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, मार्केट ने इसको कर तो दिया है, ठीक है, मार्केट ने इसको कर तो दिया है। लेकिन अब यहाँ पे मैं ना कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेली मिटिगेटेड ओबी इज आल्सो देयर, एक सेकेंड, ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है दिल्ली मिटिगेटेड ओबी इज आल्सो देयर एट 62,000, सो इट्स वेरी बुलिश साइन। ये ऑर्डर ब्लॉक जो है मिटिगेटेड है, ठीक है। मिटिगेटेड का क्या मतलब होता है कि एक बार मार्केट ने उसे टच कर लिया है और मार्केट ऊपर चली गई। 60,000 पे जो मार्केट आई थी वो बाइंग जोन था। वो क्यों था? वहां पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत पुराना ऑर्डर ब्लॉक था और वो चल गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक चलते हैं, ये एसएमसी का रूल है, बिल्कुल चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा है, बीटीसी कैन हिट 62 के इजिली प्लस अकॉर्डिंग टू डेली 59,000 इट्स डेली लो एक्सपेक्टेड, बट 59,000 जो है डेली का लो एक्सपेक्टेड अगर मार्केट इस बार आती है। ये जोन अभी वीक है डेली के हिसाब से, ये 62 59,000 वाला लो वीक है, ये जगह वीक है, ठीक है, वीक है। लेकिन अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा? लेकिन H4 के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा एक बाइंग जोन है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वहाँ पे रीटेस्ट है, तो दो कंफर्मेशन है हमारे पास। तीसरी कंफर्म आप ईएमए से ले सकते हैं, वो भी है, ठीक है, आप उसका लें और आप जाके ऊपर ला सकते, ठीक है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम डेली के ऊपर बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, ठीक है। मिटिगेट मतलब उसे टच कर चुका है, ये भी ये जोन वीक है, लेकिन H4 के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एच डेली के हिसाब से थोड़ा सा वीक है। अच्छा जी, अगर इफ बीटीसी ब्रेक दिस जोन देन इट कैन इजिली हिट 54 के मार्क, सो टेक्निक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट ब्रेक करती है, किसको ब्रेक करती है? इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है, तो मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट हमारे इस जोन पे जाएगी 54,000 वाले, ठीक है। 54,000 से लेके 52,500 तक की जोन है, $1,500 का जोन है, ठीक है। ये है एक जोन है जो मार्केट हिट करने जाएगी, ठीक है। सो टेक्निकली 62 के लेवल इज द बेस्ट फॉर बाइंग, बट इफ 59 के टू 60 के लेवल ब्रेक देन H4 एंड डेली इट विल हिट बिलो लेवल ऑफ 54 के। मतलब क्लियर हो गया? मार्केट अगर यहाँ पे गई और ये जोन ब्रेक हुआ तो मार्केट आपकी 54,000 पे पड़ी है, 54,000 आने वाला है इन कमिंग टाइम्स। सो क्या करना चाहिए? मार्केट में आपने कम से कम बाइंग करनी है, 62,000 तक का वेट करें, 60,000 पे आता है बिल्कुल वहां से बाय करें और अच्छा मार्केट से जो ना उन्हें प्रॉफिट्स उठाएं। लेकिन अगर आप को लगता है कि मार्केट 62,000 ब्रेक कर सकती है या ब्रेक करने वाली है, तो अगर ब्रेक कर दे 59,000 69 60 थे उस 1000, ये दोनों लेवल्स ब्रेक कर दे, तो काइंडली और बाय ना करें, डीसीए ना करें, बेहतर ये है कि एसएल ले लें। इफ यू डोंट वांट टू टेक एसएल देन गो फॉर दिस जोन 54,000 पे अपनी और बाइंग करें। अगर ये जोन ब्रेक होता है, क्यों होता है वो बहुत दूर की बात है, जब यहाँ पर आएगा तो हम इस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत सारा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ठीक है। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और इसी तरह टेक्निकली बात करेंगे, हम अपने assumptions नहीं देंगे यहाँ पे आपको कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, मैंने आपको प्रॉपर पूरा टेक्निकली बता दिया कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। बुलिश नहीं है मार्केट, बेरिश ही है अभी भी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, छोटे में भी बेरिश है, तो बेरिश ही रहें। अगर मार्केट 71,000 ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हम सोचेंगे मार्केट कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। 71 ब्रेक किया देन आई विल गो इन बाय और 75,000 हम टारगेट करेंगे, लेकिन उससे नीचे नीचे हम लोग मार्केट को बेरिश ही देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।